हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का पूरा नॉलेज यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आपने देखा है कि बहुत से यूट्यूब चैनल है, बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल है जो कि आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बहुत सारा मटेरियल लेकर के आते हैं। हिंदी का जीके हो, मैथमेटिक्स का जीके हो या किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस हो, सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कहीं कुछ छूट जाता है दोस्तों, वह छूट जाता है शिक्षा के क्षेत्र की जुड़ी कुछ रोचक बातें, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत अटपटे तरीके से एग्जाम में आते हैं। कहने का मतलब यह है कि हम इनको पढ़ नहीं पाते हैं और ये जब हमारे सामने हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तब हम रॉन्ग करके आ जाते हैं। हमारे इन्हीं में से हमारे 1 से 2 नंबर ऐसे ही कट जाते हैं, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक पे उतना खास कर ध्यान देते नहीं हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की, जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अधिकतर पूछे ही जाते हैं। क्योंकि हम लोग इससे गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ लेते हैं, मैथ्स पढ़ लेते हैं, रीजनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन हम लोग इन चीजों को नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए हमारे 1 से 2 नंबर, ज्यादा नंबर के नहीं आते हैं, 1 से 2, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, जिससे कि मैं नई नई वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं और उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है वुड डिस्पैच, बी मैकाले का विवरण पत्र, सी 1813 का चार्टर और डी ऑकलैंड का विवरण पत्र। क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए वुड डिस्पैच। 1854 भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस है 1986 ईस्वी, बी 1990 ईस्वी, सी 1993 ईस्वी और डी 1995 ईस्वी। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1986 ईस्वी में भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसके ऑप्शंस है ए 1956, बी 1960, सी 1969, डी 1987। दोस्तों, क्वेश्चन है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1956 ईस्वी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना सन 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसके ऑप्शंस है ए 1949 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में और डी 1974 ईस्वी में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना
तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1961 ईस्वी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना सन 1961 में हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसके ऑप्शंस है ए 1974 ईस्वी में, बी 1988 ईस्वी में, सी 1991 ईस्वी में और डी 1997 ईस्वी में। दोस्तों क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सन 1988 ईस्वी में हुई थी। यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर यदि पता होते हैं तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेज सकते हैं। दोस्तों आपका ऐसा करने से क्या होगा, जो आपके लिए यह वीडियो बना रहा है वह भी मोटिवेट होगा और नई नई रिसर्च करके आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन हर वीडियो में लेकर के आता रहेगा। इसलिए यदि आपको इसके आंसर पता होते हैं तो प्लीज कमेंट में आप मुझे इसके आंसर भेजते रहिए, जिससे कि मैं मोटिवेट होता रहूं। अगला क्वेश्चन है, किस विद्यालय ने 10+2+3 पैटर्न के लिए सुझाव दिया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10+2+3। यह एक्चुअल में है क्या चीज? यह एक शिक्षा नीति तो है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए सुझाव के हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, लेकिन 10+2+3 यह नीति है क्या दोस्तों? लेकिन पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस विद्यालय ने 10+2+3 पैटर्न के लिए सुझाव दिया था। तो इसके ऑप्शंस है बंबई विश्वविद्यालय आयोग, बी मद्रास विश्वविद्यालय आयोग, सी कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग और डी दिल्ली विश्वविद्यालय आयोग। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। 10+2+3 पैटर्न का सुझाव दिया था कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। दोस्तों अब बता दूं मैं कि 10+2+3 एक्चुअल में यह पैटर्न है क्या चीज। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोठारी आयोग द्वारा वर्ष 1981 में 10+2+3 पद्धति का विकास किया गया है। इसका आशा यह है कि हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास करना, शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास करना और विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक और सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर देना। 10+2+3, इससे पहले हमारे यहाँ पर जो शिक्षा नीति थी वह थी 5+2+3। इसे बदलकर कोठारी आयोग के द्वारा 1981 में 10+2+3 शिक्षा नीति का रूपांतरण किया गया। इसके तहत एक नई शिक्षा प्रणाली का पुनर्जन्म हुआ, जो कि आज भी हमारी शिक्षा प्रणाली में लागू है। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? तो मैंने इसके पहले वीडियो में आपको मैं बता चुका हूं, पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं कि इसकी सिफारिश किसने की थी। तो इसके ऑप्शंस है ए कोठारी आयोग, बी मुदलियार आयोग, सी राधाकृष्णन आयोग और डी राममूर्ति आयोग। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने सन 1981 में 10+2+3 शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी। दोस्तों इन क्वेश्चनों को आप रट सकते हैं, यह रटने की जरूरत तो है नहीं, इसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है कि यह क्वेश्चन हमसे छूट जाते हैं, हम इनको बिल्कुल भी इनको इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में हमारे रिजल्ट में
इनसे 2 से 3 नंबर हमारे शॉर्ट पड़ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक के देखिए रहिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th + 2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, यह क्यों लागू की गई? तो इसके ऑप्शंस है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लागू की गई, बी की कोठारी आयोग के द्वारा लागू की गई, किसी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा, या डी माधवन समिति की सिफारिश से। दोस्तों क्वेश्चन देखना कि 10 + 2+3 शिक्षा पद्धति लागू की गई, यह क्यों लागू की गई है? तो इसके ऑप्शंस मैंने आपको बता दिया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 10 + 2+3 शिक्षा पद्धति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए लागू की गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले बता दूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आखिर में होता क्या है, यह जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। तो दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शॉर्ट में ओबीबी भी कहा जाता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ओबीबी। इसकी स्थापना 1986-87 में 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। कब की गई थी? 1986 से 87 के बीच में की गई थी और 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना था। दोस्तों अब आपको पता हो गया कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या था, इसकी स्थापना कब हुई थी और किस समय की गई थी। तो इसकी स्थापना 1986 से 87 ईस्वी में की गई थी, जब भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 1986 से 87 के बीच ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? तो इसके ऑप्शंस है ए प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना। दोस्तों ऑप्शन को ध्यान से सुनना कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, बी एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था कराना, जिस विद्यालय में सिर्फ एक ही शिक्षक है उस विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था कराना, जो कि दूसरा ऑप्शन है। बी सभी स्तर पर गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर को ऊंचा करना, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का मेन उद्देश्य इन चारों ऑप्शनों में था। इसका आंसर होगा डी इनमें से सभी, जिसमें कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के लिए बुनियादी सुविधाएं जुटाना, दूसरा एक शिक्षक वाले विद्यालय में एक और शिक्षक की व्यवस्था करवाना, तीसरा सभी स्तर पर सभी स्कूलों में गणित और विज्ञान की पढ़ाई का स्तर ऊंचा करना। यह तीनों उद्देश्य ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत थे। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। जय हिंद।